षष्ठम स्कंद से जो है वो अजामिल उपाख्यान को श्रवण किया, भगवान के नाम की महिमा को श्रवण किया कि भगवान के नाम की भक्ति का जो है वो कितना प्रताप है, कितनी शक्ति भगवान के नाम में है। यह अजामिल उपाख्यान से जो है वो आपने कथा को श्रवण किया और फिर उसके बाद आपने इंद्र की कथा को श्रवण किया कि किस प्रकार से इंद्र ने अपने पुरोहित का जो है वो अपमान किया और अपमान करने के बाद वो श्रीहीन हो गया। श्रीहीन होने के बाद बृहस्पति महाराज जी ने पुरोहित्य करना जो है वो छोड़ दिया गया, विश्व रूप को पुरोहित बनाया गया। विश्व रूप को भी इंद्र के द्वारा मारा गया। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वो ब्रह्म हत्या इंद्र ने 4 भागों में बांटी। इस कथा को हमने श्रवण किया था। और कालांतर में जब विश्व रूप को मारा गया तो त्वष्टा मुनि के प्रताप से जो है वो एक ऐसा पुत्र उनका उत्पन्न हुआ जिसे वृत्रासुर का जो है वो नाम दिया गया है। वो वृत्रासुर पूर्व जन्म में जो है वो राजा था और मां पार्वती के श्राप के कारण जो है राक्षस बना था। उस वृत्रासुर की बड़ी दिव्य स्तुति को श्रवण किया था कि किस प्रकार से उस इंद्र के वज्र में उस वृत्रासुर ने जो है वो परमात्मा के दर्शन किए थे और एक कामना की थी कि प्रभु मैं आपका जो है वो दास बना रहता हूँ, बनना चाहता हूँ, सदैव जो है वो आपके चरणों में ध्यान लगाता रहूं मैं और मेरी स्थिति क्या हो। जैसे छोटे छोटे घोंसले के पक्षी होते हैं, वो अपने माता पिता का रात्रि के प्रथम प्रहर के समय जो है वो इंतजार करते रहते हैं, वैसी ही मेरी स्थिति भी जो है वो आपकी भक्ति में बनी रहे। ये वृत्रासुर ने जो है प्रार्थना की थी। उसके बाद हमने सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण किया था और फिर गजग्राह की कथा को श्रवण किया था। समुद्र मंथन की कथा को स्मास विधि से श्रवण किया था। नवम स्कंद में भगवान राम जी के विषय में श्रवण किया था और फिर दसम स्कंद में प्रवेश करते हुए हमने भगवान के प्राकट्य उत्सव की जो है वो कथा को श्रवण किया था। बोलो गोविंद भगवान की। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और शुकताल प्रदेश के ऊपर बैठ करके राजा परीक्षित इस कथा को सुखदेव जी के मुख से जो है वो श्रवण कर रहे हैं, जिन्हें 7 दिन में जो है वो मृत्यु का श्राप लगा है। आज दशम स्कंद की कथा को जब करना आरंभ किया तो भगवान के जन्म के जो है वो हेतु बताए हैं कि परमात्मा जो है वो कब अवतार लेते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर परमात्मा का अवतार कब होता है? जब जब होए धर्म की हानि। जब जब धर्म की हानि होती है, कंस के द्वारा अनेक प्रकार के जो है वो उपद्रव किए गए इस पृथ्वी लोक के ऊपर, तो भगवान ने इस पृथ्वी में आने का जो है वो कार्यक्रम बनाया और सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों को जो है ये आज्ञा दी गई कि तुम उस गोलोक धाम में जाकर के अनेक प्रकार के पशु पक्षी के रूप में, ऋषि मुनियों के रूप में, गोपियों के गोप के रूप में, गौओं के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाओ। तो सारे देवी देवता जो है वो अब उस गोलोक धाम में आ गए हैं और भगवान सच्चिदानंद का जो है वो अवतार कहाँ हुआ है? मथुरा मंडल में। मथुरा मंडल से उस छोटे से लाला को कहाँ ले जाया गया है? गोकुल में। और गोकुल में हमने कल नंद महोत्सव मनाया था कि किस प्रकार से नंद बाबा के घर में उस 90 वर्ष की आयु में जो है वो एक छोटा सा लाला हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की। छोटा सा लाला जो है वो
उन नंद जी के महाराज के घर में जो है वो हुआ है और बहुत दिनों तक जो है वो बधाइयों का माहौल बना रहा है। अनेक प्रकार से बधाइयां गाने जो है वो समस्त परिकर के साथ गोप ग्वाले पहुंचते हैं और भगवान जो है वो अब क्या हो गए हैं, गोकुल के हो गए हैं। वो छोटे से लाला जो है वो गोकुल के हो गए हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है जहां जहां जाएंगे और जो जो कर्म करेंगे उसी तरह से जो है वो इन परमात्मा के जो है वो आगे नाम पढ़ेंगे। तो यहां पर भगवान जो है वो क्या बने हैं, गोकुलेश बने हैं, गोकुल के बने हैं। उनके नाम का गुणगान करें कथा में प्रवेश करने से पहले कि परमात्मा जो है वो गोकुल के बने हैं। हो जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। भगवान जो है वो गोकुल के बने हैं। श्री राधे भैया थोड़ी सा, भगवान जो है वो गोकुल के अब हो गए हैं। तो सबसे पहला जो है वो इनका नाम पड़ा है, क्या पड़ा है, गोकुलेश पड़ा है। तो आइए भगवान का नाम गुणगान करते हुए, हो जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। नंद के दुलारे यशोदा प्राण प्यारे। 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 जय 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 श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। ताली सेवा करते हुए, नंद के दुलारे गोपियों के प्यारे। नंद के दुलारे गोपियों के प्यारे। नंद के दुलारे श्याम 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 गोपियों के प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। 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 जय हो। श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम। नंद के दुलारे सर्वस्व है हमारे। नंद के दुलारे सर्वस्व है हमारे। नंद
के दुलारे सर्वस्व है हमारे, नंद के दुलारे सर्वस्व है हमारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश बोल नंद के लाला की। नंद के दुलारे श्याम भक्तों के प्यारे, नंद के दुलारे श्याम भक्तों के प्यारे। नंद के दुलारे श्याम भक्तों के प्यारे, नंद के दुलारे श्याम भक्तों के प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। 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 नंद के दुलारे यशोदा प्राण प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा प्राण प्यारे। जय जय हरि बोल। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। 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 नंद के दुलारे, नंद के दुलारे। नंद के दुलारे। यशोदा प्राण प्यारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सूची महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, आज गोकुल में जो है वो भगवान आनंद का जो है वो प्राकट्य हुआ है। और हमने कल भी ये कथा में श्रवण किया था कि परमात्मा जो है वो आनंद के स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदास्मात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः आहूय विप्रान वेदाज्ञान स्नाता शुचिरलंकृतः। कहते आज नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने, कहते आज नंद के उस महल में जो है वो आनंद का जो है वो प्राकट्य हुआ है। जब उस पुत्र की प्राप्ति का पता उस सब गोकुलवासियों को लगा तो आज सब जो है वो बधाई देने पहुंचे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही रामायण में जो है वो कहा है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। वो परमात्मा जो है वो आनंद के स्वरूप है। वो परमात्मा जो है वो आनंद के स्वरूप है। जो आनंद सुंद सुरासी सी करते त्रैलोक सुवासी। कहते वो परमात्मा जो है वो आनंद के स्वरूप है। और वो आनंद जो है वो आज उन नंद जी के महल में जो है वो प्राकट हो गया है। गोप गोपियां जो है माखन का जो है वो धन हुआ करता था उस समय। और आज उस माखन रूपी धन को लेकर के सब जो है वो आनंद की लहर से बहुत समय तक जो है वो बधाइयां मनाई गई। और इधर मथुरा मंडल में जो है वो कंस ने एक आपातकालीन जो है वो बैठक रख दी है। उसमें अपने सभी मंत्री गणों को जो है बुला दिया है कि देखो ऐसा पता लगा है कि गोकुल मंडल में जो है मुझे मारने वाला पैदा हो गया है। तो उसके लिए मुझे अब क्या करना है।
तो आज अपने सभी मंत्रीगणों को जो है ये बात कह दी गई कि देखो जितने भी नवजात शिशु उस गोकुल मंडल में हुए हैं उनको सभी को जो है वो तुम मार दो। तो अब मारने का कार्यक्रम बनने लगा तो सब सोचने लगे कि अब मारने के लिए कौन जाए। तो आज एक पूतना नाम की राक्षसी जो है वो इस बात को लेकर के तैयार हुई है कि मैं गोकुल मंडल के उन सभी छोटे छोटे नवजात बालकों को जो है वो मार दूंगी। मैं उस गोकुल मंडल में सबसे पहले जाऊंगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, उस गोकुल मंडल में जो है वो सभी बाल गोपाल जो है भगवान के उस आनंद के महोत्सव को जो है वो मना रहे हैं। परंतु कुछ दिनों के बाद जो है वो नंद जी महाराज को इस बात का ध्यान आया कि हम हर वर्ष जो है उस मथुरा मंडल में जाकर के जो है उस कंस को जो है वो कर देते थे, माखन के रूप में जो है वो कर दिया करता था, दिया किया करते थे। परंतु आज जो है वो हमें एक वर्ष से जो है वो ऊपर हो गया है। जब ये विचार किया तो आज सब गोकुल मंडल से जो है वो माखन इकट्ठा किया है नंद जी महाराज ने, और रथों के ऊपर जो है वो सवार करके आज कंस के पास पहुंच गए हैं और कहा कि महाराज अपना कर स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। इस साल जो है वो मैं कर देने की जो है कुछ देरी हो गई। तो कंस ने कारण पूछा तो कारण बताया गया कि आपके आशीर्वाद से जो है वो मेरे इस गृहस्थ आश्रम में जो है वो इस समय पुत्र हुआ है। कुछ दिन जो है वो हम इस कारण जो है वो व्यस्त रहे। जब इस बात का पता चला तो कंस ने जो है वो आज आशीर्वाद दिया कि नंद जी आपका पुत्र जो है वो जुग जुग जिए, उनकी दीर्घायु हो। जब ऐसा आशीर्वाद मिला तो कृतार्थ हो गए नंद जी महाराज। कंस से मिलने के बाद जो है वो आज वसुदेव जी महाराज से जो है वो मिले हैं। वसुदेव जी के पास कुशल क्षेम बताया है कि देखो मेरे इस उम्र में जो है वो घर में संतान हुई है, परंतु वो संतान आपने जो है वो अपनी समझना क्यों, क्योंकि वसुदेव जी के विषय में उन नंद जी महाराज को पता था कि कंस ने एक नहीं दो नहीं सब पुत्रों का जो है वो नाश कर दिया है इन वसुदेव जी के। इसलिए कहा कि देखो जो संतान मेरी है उसको आपने जो है वो अपनी संतान समझना है। इस बात को जब कह रहे थे तो आज वसुदेव जी महाराज ने कहा कि सुनो महाराज, आप गोकुल से तो आए हैं, परंतु एक काम करो, शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो गोकुल के लिए चले जाओ। हो ना हो कोई कष्ट जो है वो आपके बालकों के ऊपर वहां पर आ जाए, क्योंकि जो ये कंस है ये बड़ा दुष्ट है और इसने जो है वो ये कार्यक्रम बना रखा है कि जो भी कोई नवजात शिशु है उनको ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज तुरंत जो है वो नंद जी महाराज चले हैं और सीधे जैसे गोकुल के लिए निकले तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि उससे पहले यहाँ पर वो पूतना नाम की जो है वो राक्षसी पहुंच गई है। इसने एक बड़ा सुंदर रूप जो है वो अपना बनाया है। एक सुंदर सी साड़ी पहन करके एक सुंदर स्वरूप जो है वो माया का बनाया है और आज गोकुल में ये देख रही है कि कहां पर जो है वो बधाइयां गाई जा रही है, कहां पर पुत्र के उत्पन्न की जो है वो खुशियां मनाई जा रही है। मैं इस समय जो है वो वहां पर ही जाऊंगी और उन छोटे छोटे बालकों का जो है वो देहांत प्राणा जो है उनके प्राणांत को जो है वो कर लूंगी, उनके प्राणों को पी लूंगी। ये इस पूतना ने जो है वो कामना की है और आज नंद बाबा के महल के बाहर ये पहुंचती है। नंद बाबा के महल के बाहर जैसे पहुंचती है तो देखा इसने कि बहुत सारे गोप गोपी जो है वो बधाइयां देने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं, परंतु आज अपने विषय में सोचती है कि मुझे कोई पहचानेगा तो नहीं। इसी बात को लेकर के जो है वो पूतना सब गोपियों के बीच जो है वो प्रवेश हो गई है। जैसे ही यशोदा मैया ने दर्शन किया कि इस गोपी को तो मैंने आज तक कभी जो है यहाँ पर नहीं देखा, ये कौन
गोपी है और किसकी बहू होगी। परंतु सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस पूतना ने अपना इतना सुंदर स्वरूप बनाया था कि यशोदा मैया ने भी कह दिया कि अब मेरी आयु भी जो है वो ज्यादा हो गई है, ना जाने किसकी ये सुंदर बहू होगी। और यहाँ पर लाला के दर्शन के लिए आई है, तो क्यों ना मैं इसे लाला के दर्शन जो है वो करवा दूं। आज वो पूतना नाम की राक्षसी एक सुंदर स्वरूप बना करके आज नंद के लाला को देखने के लिए अंदर प्रवेश कर चुकी है। बोलो गोविंद भगवान की जय। पूतना का यदि अध्यात्म दृष्टि से, संस्कृत की दृष्टि से अर्थ देखा जाए तो पूतान नैति इति पूतना, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है, और जो पुत्रों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती है वो पूतना है। आज इस पूतना ने जो है यशोदा मैया के महल में आज लाला के कमरे में जो है प्रवेश किया है। जैसे ही छोटे से नंद के लाला ने देखा कि राक्षसी आ रही है तो आंखें जो है वो अपनी बंद कर ली है, अपनी आंखों को जो है वो बंद कर लिया है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, छोटे से लाला ने जो है वो किस कारण से आंखें बंद कर दी है। वो विचार कर रहे हैं कि हो ना हो, आज छोटे से लाला सोच रहे हैं कि मैं तो इस पृथ्वी मंडल के ऊपर जो है वो अनेक प्रकार की लीलाओं को करने आया था, परंतु सबसे पहले जो है वो एक राक्षसी जो है वो मेरे पास अपने स्तनों में विष लगा करके आ गई है मुझे मारने के लिए। तो मानो आज सबसे पहले शंकर भगवान जी का जो है वो स्मरण कर रहे हैं कि आपने जो है वो कालांतर में विष का पान किया था, और आप अब मेरे ऊपर भी कृपा करें, इस विष को तो आप पी ले और दूध को जो है वो मैं पी लूंगा। मानो आज ये प्रार्थना कर रहे हैं। कई संतों ने जो है वो अपने भाव जो है वो प्रकट किए हैं, क्योंकि ये भगवान की जो कथा है ना, अभी तक तो ज्ञान विषयक जो है वो कथाएं रही, आज तक के दिनों तक जो कथाएं रही वो ज्ञानात्मक कथाएं रही। उसमें परमात्मा के नाम की लीला, गुण की लीला, धाम की लीला, भक्तों की लीलाएं जो है वो गाई गई है। परंतु दशम स्कंद में जैसे ही हम प्रवेश होते हैं तो उसमें केवल और केवल भगवान का जो आनंद का स्वरूप है उनकी लीलाओं को गाया गया है कि परमात्मा जब हमारे हृदय में प्रकट होते हैं तो वो कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। भगवान की यहाँ पर सर्वप्रथम लीला जो है वो आरंभ हो गई है। आंखें बंद कर ली है, मानो ये विचार कर रहे हैं कि भगवान जो सच्चिदानंद है उनकी एक आंख जो है वो सूर्य लोक है और एक आंख जो है वो चंद्र लोक है। मानो ये विचार कर रहे हैं कि इस दुष्ट राक्षसी को उस सुंदर लोक की प्राप्ति हो जाएगी यदि मैं अपनी आंखों को जो है वो खुली रखूंगा। और एक संत जी महाराज तो इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मानो आज उन छोटे से लाला ने ये सोचा है कि जैसे ही मैं अपनी आंखों को यदि खोल दूंगा तो क्या होगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। यदि मैं अपनी आंखों को खोल दूंगा तो ये दुष्ट राक्षसी जो है वो अभी जो है वो प्राणों का जो है अपना अंत कर लेगी, और मेरी मैया इस बात को लेकर जो है वो परेशान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पिता जो है वो वर्तमान समय में तो मथुरा के क्षेत्र को गए हैं, इसलिए उन छोटे से लाला ने जो है वो अपनी आंखें बंद कर दी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की आंख बंद करने का कोई भी काम, कोई भी कारण हो, परंतु आज परमात्मा ने अपनी आंखों को बंद किया है। वो पूतना नाम की राक्षसी आई है और उसने अपने अंक में जो है वो लाला को उठाया है, और आज देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, और उस छोटे से लाला को जो है स्तनों का जो है वो पान कराने लगी है, अपने दूध का जो है वो पान कराने लगी है, परंतु अपने स्तनों में उस समय कालकूट नाम का जो है वो विष लगा करके आई थी है। परमात्मा ने आज उस विष का पान जो है वो करना आरंभ कर दिया है, और विष के पान करने के बाद उस
पूतना का जो है वो दूध भी पिया है और दूध पीने के बाद उस पूतना के जो है वो प्राणों को अब हरने लग गए हैं। जैसे ही प्राणों को हरना शुरू किया तो आज ये पूतना जो है वो चिल्लाने लगी, सा मुंज मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पिट्यमानहा खिल जीव ब्रह्मणि। कहते ये छोटा सा जो शिशु है इसने मुझे इतनी जोर से पकड़ लिया है, ये मुझे छोड़ नहीं रहा है। सामुंज मुंचाल मिति प्रभाषिणी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, बार बार कह रहा है, बार बार ये निवेदन कर रही है पूतना। परंतु आज सच्चिदानंद भगवान ने जो है वो मन में विचार किया कि देखो मौसी में किसी को जो है वो आसानी से पकड़ता नहीं हूं, और यदि मैं किसी को पकड़ लूं तो फिर आसानी से जो है वो छोड़ता नहीं हूं। गुरु गोविंद भगवान की जय। मानो यहां पर ऐसा भाव जो है वो सुखदेव जी महाराज का है कि आज छोटे से परमात्मा ने मौसी का नाम जो है वो उस पूतना को दिया है। क्यों? क्योंकि आज उस पूतना को जो है वो अपनी मां से पहले जो है वो ऐसी गति प्रदान की है जो कालांतर में अपनी मां को प्रदान करनी थी। आज उस पूतना के जो है वो प्राण हरण हुए, पर कैसे हुए? जैसे ही प्राणों को हरने लगे वो सच्चिदानंद भगवान, तो आज वो पूतना जो है वो बाहर गई है, और बाहर जैसे ही गई तो अपने वास्तविक स्वरूप में जो है वो आ गई है। पूतना ने अपना राक्षसी का स्वरूप जैसे ही बनाया तो कहा कि 6 कोस की जो है वो पूतना हुई है, और 1 कोस जो है वो 3 किलोमीटर का होता है। 18 किलोमीटर के बराबर जो है वो इस पूतना का जो है वो शरीर रहा है उस समय। ये इतनी बड़ी राक्षसी थी, और आज धड़ाम से जाकर के जो है वो मथुरा मंडल के रास्ते में ये पूतना गिर गई है, और इसका प्राण का जो है वो अंत हो गया है। और छोटे से लाला जो है वो इसके पेट के ऊपर जो है वो अपनी टांगे और बाजू जो हिला रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो परीक्षित, उन छोटे से सच्चिदानंद भगवान का जो है तुम दर्शन कर लो, उनकी लीलाओं को जो है वो देख लो कि सबसे पहले उन्होंने कौन सी लीला की है। सभी गोप वालों को पता चला कि कोई राक्षसी जो है वो उस गोकुल मंडल में आकर उत्पात करने लगी, और उत्पात करने के कारण जो है उसका प्राणांत हो गया। सब गोप वाले जो है वो फरसे लेकर के आए हैं, कोई दराट लेकर के आए हैं, कोई तलवारें लेकर के आए हैं। सबने उस राक्षसी के शरीर को जो है वो काटा है, और छोटे से लाला तक पहुंचे हैं। उस लाला को जो है मां यशोदा के पास दिया है, और उस पूतना के शरीर के गिरने के कारण जो पेड़ पौधे टूटे थे उसी में ही जो है वो आग लगा दी है कि जब ये पेड़ पौधे जलेंगे तो ये राक्षसी भी जो है वो मर जाएगी। और उतने में क्या हुआ, नंद जी महाराज जो है वो मथुरा मंडल से पहुंचे हैं। देखा कि वसुदेव जी महाराज ने ठीक कहा था कि कोई ना कोई उपद्रव जो है वो गोकुल मंडल में आने वाला है। कालांतर में जब इसके शरीर को जलाया गया, पूतना के शरीर को जलाया गया, तो इसके शरीर से जो है ऐसी दिव्य सुगंध जो है वो निकली है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स्वयं परमात्मा ने इसे अपने निज चरणों में जो है वो वास दे दिया है। इस पूतना का जो है वो उद्धार किया है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व जन्म में बलि की जो है वो पुत्री थी, रत्नावली नाम इसका था, और इसने ये कामना की थी जब भगवान छोटे से वामन के रूप में बलि को हरने आए थे, तो उस रत्नावली के मन में ये विचार हुआ था कि ये छोटा सा बालक कौन है, मैं इसको अपना यदि दूध पिला देती तो मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाना था। परंतु जब बलि को हरने के लिए भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया तो फिर क्या हुआ, उस समय से रत्नावली ने जो है वो कामना की कि देखो ये पहले तो छोटा सा था परंतु अब जो है वो इतना बड़ा हो गया, और मैं तो ये कामना करती हूँ, पहले तो दूध पिलाने की कामना की थी परंतु अब दूसरी बार कामना की है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि इसको जो है वो मैं अपने हाथों से यदि विष दे देती तो मार देती। तो भगवान ने भी सोचा था कि
कालचक्र जब बीतेगा, जब मैं कृष्ण के स्वरूप में आऊंगा, जब मैं लीला करूंगा, तब मैं तेरे मनोरथ को जो है पूर्ण करूंगा। तो आज भगवान ने उस पूतना का जो है वो प्रारंभ किया है। और ये पूतना मोक्ष की कथा सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो इस कथा को श्रवण करते हैं, भगवान की भक्ति जो है वो उनके हृदय में विराजमान हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। उन सच्चिदानंद भगवान ने उस मथुरा मंडल में आकर के जो है वो अनेक लीलाएं की है। परंतु सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो परीक्षित, वास्तव में यशोदा के घर में इन्होंने जन्म लिया है और नंद महाराज जो है वो बड़े धर्मानुरागी है, सदैव जो है वो दान पुण्य में जो है वो लगे रहते हैं। परंतु यदि अध्यात्म दृष्टि इन नंद जी बाबा की देखी जाए तो ये नंद जी महाराज वास्तव में कौन है? ये हमारा मन ही जो है वो नंद है। और ये जो यशोदा है, यशमदाती थी यशोदा, वो भक्ति का स्वरूप है। यदि हमारा मन निर्मल होगा तो क्या होगा? वो भक्ति रूपी यशोदा जो है वो हमारे हृदय में जाग जाएगी। और जब यशोदा जाग जाएगी तो परमात्मा का प्राकट्य जो है वो हृदय में हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि उन्हीं नंद और यशोदा के घर में जो है वो परमात्मा जन्म लेते हैं, जिनका मन जो है वो निर्मल हुआ करता है। अब नंद जी के महल में सदैव जो है वो पुत्र का उत्सव मनता रहता था, परंतु आज यशोदा मैया ने सोचा कि कैसी राक्षसी जो है इस छोटे से मेरे बेटे को उठा करके ले गई थी। आज गौशाला में जाकर के जो है गोमूत्र से स्नान करवाया है और गोमूत्र गौ की पूंछ से जो है वो झाड़ा लगाया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये पूतना जो है ठीक छठे दिन जो है वो आई थी भगवान के जन्म के बाद। और हमने कल कथा को श्रवण किया था कि अष्टमी के दिन जो है वो परमात्मा का जन्म हुआ। और अष्टमी के बाद यदि 6 दिन पर्यंत की बात की जाए तो चतुर्दशी को, कृष्ण चतुर्दशी को जो है वो इस पूतना का आगमन हुआ था। अविद्या का जो है वो आगमन हुआ था। ये कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, ये कई प्रकार के जो है वो उपद्रवों को भी करने वाली होती है। इसीलिए हमारे जो नवजात छोटे छोटे शिशु होते हैं, उनकी षष्ठी देवी जो है वो ठीक जन्म के छठे दिन जो है वो मनाई जाती है ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक छठे दिन जो है वो हमारे घरों में जो है वो षष्ठी देवी बनाई जाती है। कौन कौन बनाते हैं षष्ठी देवी को? अपना हाथ खड़ा करेंगे। बस 2-3 ही माताएं जो है वो आगे हाथ खड़ा कर रही है। क्या पीछे तक आवाज नहीं आ रही है मेरी? बोलो गोविंद भगवान की जय। जन्म के छठे दिन जो है षष्ठी देवी का जो है वो निर्माण किया जाता है। और उस षष्ठी देवी का एक ही औचित्य होता है, वो बालकों की रक्षा के लिए जो है बनाई जाती है कि सदैव इन षष्ठी माता की जो है वो पूजा करेंगे। और पूजा करने से क्या होगा? हमारे बालक की जो है वो रक्षा होगी। और ये षष्ठी देवी का विधान जो है वो देवी भागवत में जो है बड़े सुंदर ढंग से गाया गया है। षष्ठी देवी का उपाख्यान जो है वो देवी भागवत में बड़े विस्तार से बताया गया है कि षष्ठी देवी का बनाना जो है वो परम आवश्यक होता है। यदि कोई षष्ठी देवी का निर्माण करता है और अपने छोटे से बालक के सामने जो है वो उस षष्ठी को रखता है तो क्या होता है? वो षष्ठी माता जो है वो बालक की रक्षा किया करती है। वो प्रकृति के स्वरूप से छठे अंश से जो है वो षष्ठी माता का प्राकट्य हुआ है। इसलिए इनका नाम जो है वो षष्ठी देवी भी पड़ा है। और यहां पर बताया गया है कि ठीक चतुर्दशी को कई बच्चों के ऊपर जिनके ऊपर नजर लग जाती है तो
उनके लिए जो है वो क्या किया जाता है, पूजा करवाई जाती है। और विशेष रूप से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इस पूतना मोक्ष से जो है वो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ये पूतना जो है वो अविद्या जो है उस शिशु को जो है वो ठीक छठे दिन जो है वो मारने के लिए आई थी। इसलिए कथा कहीं ना कहीं जो है वो ज्ञान देती है कि मनुष्य को उस षष्ठी देवी का निर्माण शिशु के ठीक छठे दिन जो है वो कर लेना चाहिए। ये दिव्य कथानक सुनाया और कहा कि अब उस गोकुल में जो है वो गोप ग्वाले जो है वो सदैव रहा करते हैं। और अब छोटे से लाला जो है वो 3 महीने के हो गए हैं, परंतु अभी तक जो है वो ना तो नामकरण हुआ है और केवल गोप ग्वाले जो है एक ही बात में लगे रहते थे। बस केवल इस बात का उनके हृदय में ये सदैव मंगल बना रहता था कि नंद के घर में जो है वो आनंद का प्राकट्य हुआ है। यशोदा मैया के पास समस्त गोपियां आकर के क्या करती थी, सदैव जो है वो आनंद का उत्सव जो है वो मनाया करती थी। एक दिन बहुत सारी गोपियां जो है वो यशोदा मैया के पास आई और अपनी वार्तालाप करने में जो है सब माताएं व्यस्त हो गई। और व्यस्त होने के बाद छोटे से लाला को जो है वो एक रथ के नीचे जो है वो स्थापित कर दिया, एक झूले में। और छोटे छोटे बालकों को कहा कि देखो तुम एक काम करना, इस बालक को की जो है वो देखभाल करना यहाँ पर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस जो है वो आया है। और ये जो कंस के राक्षस थे ये वायु के रूप में हुआ करते थे। ये वायु के रूप में जो है वो रहा करते थे ये राक्षस। ये जिस स्थान पे आते थे और जिस स्थान के ऊपर बैठ जाते थे उनका वही नाम जो है वो पड़ जाता था। एक शकट के ऊपर ये राक्षस बैठा है तो इसका नाम जो है वो शकटासुर पड़ा है। और परमात्मा ने यहाँ पर उस शकटासुर के ऊपर अपनी लात का एक प्रहार किया और लात का प्रहार करने के बाद वो शकट जो है वो दूर जाकर के गिर गया और उस असुर का जो है वो देहावसान हो गया। बोलो शकट मंजन भगवान की जय। शकट का भंजन किया है। आज माता को इस बात का पता चला कि वो जिस शकट के नीचे उस छोटे से लाला को रखा था, आज वो शकट जो है वो दूर जाकर के कहीं गिर गया है। सब ये विचार करने लगे कि ये कैसे हुआ। तो बाहर जो खेल रहे छोटे छोटे लाला थे उन्होंने बताया कि ये इस छोटे से लाला ने जो है वो शकट में जो है वो लात मारी है और जब लात मारी तो उसी के कारण से जो ये सब हुआ है। तो मैया ने कहा कि अरे छोटे छोटे तुम लाला हो परंतु इस बात को तुम जानते हो कि अभी ये बालक तो जो है वो 3 महीने का है। अरे भला ये कैसे जो है वो काम कर सकता है। परंतु यहाँ पर इस कथा की जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि क्या है। भगवान सच्चिदानंद ने अपने जन्म लेने के बाद शकटासुर का सबसे पहले जो है वो पहले पूतना का मोक्ष किया और फिर शकट का जो है वो भंजन किया है। अर्थात शकट का अर्थ है कि भौतिकवाद। भौतिकवाद का जो है वो यहाँ पर परमात्मा ने तिरस्कार किया है कि मनुष्य को अपने जीवन में जितना भौतिकवाद में हम फंसे रहते हैं, घर में, मकान में, गाड़ी में, उनमें ज्यादा जो है वो ना रह करके जो है वो परमात्मा के भजन में जो है वो लगना चाहिए। पूर्व जन्म की इसकी कथा बताई कि ये लोमश ऋषि के श्राप के कारण जो है वो राक्षस बना था और लोमश ऋषि ने इसे श्राप दिया था। ये उत्कच नाम का जो है वो हिरण्याक्ष का जो है वो बेटा था। हिरण्याक्ष का ये बेटा था और उत्कच इसका नाम था। लोमश ऋषि का एक बार इसने क्या किया था, इनका तिरस्कार किया था और आज
श्राप दिया है लोमश ऋषि ने इस हिरण्याक्ष पुत्र उत्कच को कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, और राक्षस भी ऐसे होंगे जो किसी को दिखाई नहीं देंगे। तो इस उत्कच को जब ये श्राप दिया तो ये कालांतर में जो है वो कंस का राक्षस बना है, और इसका उद्धार सच्चिदानंद भगवान ने किया है। कंस अब नित्य प्रति जो है वो अपने राक्षसों को जो है वो भेजता रहता था। तृणावर्त को जो है वो भेजा है। एक दिन मैया ने अपने छोटे से लाला को आंगन में जो है वो दूध पिला रही है। दूध पिलाने के बाद जो है वो माता ने नीचे छोड़ा छोटे से लाला को, और आज सीधे जो है वो अपने घर के काम में चली गई। और दूसरा राक्षस जो है वो आज कंस के द्वारा भेजा गया आया है, और बवंडर के रूप में आया है, वायु के रूप में, चक्रपात के रूप में आया है, और सीधे जो है वो उठा करके उस छोटे से लाला को ले गया है। भगवान ने दर्शन किए, जब क्या किए दर्शन किए, आज सब गोकुल मंडल को जो है वो देख रहे हैं कि मेरे मामा जी ने तो मुझे जहाज का इंतजाम जो है वो कर दिया है, और मैं तो समस्त गोकुल मंडल के जो है वो दर्शन कर रहा हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी समय एक ऐसी विचित्र घटना हुई कि उस राक्षस ने ये सोचा कि मैं उस गोकुल मंडल से किसी पत्थर को तो नहीं उठा लेकर के आया हूं। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो है वो अपना वजन बढ़ाना जो है वो शुरू कर दिया है, और मानो यहाँ पर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है वो कह रहे हैं कि ये राक्षस जो है, देखो इसकी क्या मनोवृत्ति बनी हुई है, क्या इसकी बुद्धि बनी हुई है। संसार के लोग तो पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, इसने तो मुझे साक्षात उठाया है, और उठाने के बाद भी ये मेरे दर्शन को जो है ये कह रहा है कि मैंने तो कोई पत्थर उठा लिया है। आज भगवान ने एक मुष्टिका का जो है प्रहार उस तृणावर्त के ऊपर किया है, और उसका उद्धार हुआ है। और आज जैसे ही इस तृणावर्त का शरीर जो है वो गोकुल मंडल में गिरा, तो आज वो छोटे से लाला भी जो है वो गोकुल मंडल में जो है वो सामने यशोदा के महल के बाहर जो है वो गिर गए हैं। सबने सोचा कि जब से ये लाला हुआ है तब से कोई ना कोई उत्पात जो है वो हो रहे हैं, तब से कोई ना कोई उत्पात जो है वो हो रहे हैं। और यहाँ पर मथुरा मंडल में क्या हुआ, मथुरा मंडल में वसुदेव जी महाराज ने कह दिया कि देखो उन छोटे छोटे लालाओं का जो है वो कितने दिनों से जो है वो जन्म हो गया है, परंतु अभी तक जो है उनका नामकरण नहीं हुआ है। भगवान चंद्रवंश में जो है उत्पन्न हुए हैं, और इनके पुरोहित जो है वो गर्ग जी महाराज हुए हैं। वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि आप उस गोकुल मंडल में जाकर के उन छोटे छोटे बालकों का जो है नामकरण करके आओ। 6 महीने की अवधि हो गई है उनके जन्म को लेकर के। आज 6 महीने के बाद गर्ग जी महाराज पहुंचते हैं उस गोकुल मंडल में। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम समूहा तपः ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के कहने के अनुसार गर्ग जी महाराज आज उन नंद बाबा के गृहस्थ आश्रम में पहुंचे हैं। दर्शन बेला हुई है, शाम के समय में भोजन करवाने के बाद आज नंद बाबा ने पूछा है कि महाराज आपका आगमन हमारे इस गृहस्थ आश्रम में हुआ, तो आज कृतार्थ अपने को मान रहे हैं नंद बाबा। तो आज गर्ग जी महाराज ने जो है वो नाम के विषय में पूछा है कि आपके घर में छोटे छोटे लाला हुए थे, क्या आपने उनका नामकरण कर दिया है? तो बताया कि अभी तक तो हमने उनका नामकरण किया ही नहीं है। पहले तो आनंद के उत्सव में जो है वो हम डूबे रहे, उसके बाद कई प्रकार के राक्षस जो है वो उपद्रव करने आ जाते हैं। अभी तक जो है वो हमें इन बातों के लिए समय नहीं मिल पाया है।
तो गर्ग जी महाराज ने कहा कि जब जब तुम्हारे घर में जो है आनंद मनाया जाता है तब तब कोई ना कोई राक्षस आता है, इसलिए कोई विशेष कार्यक्रम जो है वो गर्ग जी महाराज ने बनाने के लिए मना कर दिया कि नामकरण में कोई विशेष नहीं करेंगे, केवल और केवल गौशाला में जाकर के जो है इनका नामकरण कर देंगे। आज नामकरण करने की जब बात आई तो प्रातः काल सत्र में नामकरण हुआ है। यशोदा मैया ने क्या किया है, देखा कि हमारे तो पुरोहित कोई और ही है और ये दूसरे ही पुरोहित जो है वो मथुरा से आए हैं, क्या ये पुरोहित जी किसी विद्या को जानते भी होंगे? तो आज यशोदा मैया ने उस छोटे से दूसरे रोहिणी मैया के बालक को ले लिया है और रोहिणी मैया ने जो है वो आज यशोदा मैया के बालक को जो है वो अपने अंक में ले लिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही गर्ग जी महाराज ने उन छोटे छोटे बालकों के दर्शन किए, सबसे पहले जो है वो यशोदा की ही गोद में जो बालक, जो रोहिणी के अंक में जो बालक था उसकी तरफ जो है वो ध्यान गया है। और गर्ग जी महाराज ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलादिज्ञादि बलम विदुहो। कहती है यशोदा, रोहिणी जो तुम्हारे गर्भ, जो तुम्हारे अंक में जो बेटा बना हुआ है, ये कौन है? ये यशोदा का पुत्र है और यशोदा जो तो तुम्हारी गोदी में है, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है, ये रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम जो है वो कई प्रकार से जो है वो लिया जाएगा। ये बल में जो है वो अधिक बना रहेगा, इसलिए विशेष रूप से जो है वो इसका नाम बलराम होगा। और पूर्व जन्म में ये शेषनाग हुए हैं और इस समय में जो है वो इनका संकर्षण जो है वो किया गया है, इसलिए इनका एक नाम जो है वो संकर्षण भी पड़ेगा। ये नामकरण के विषय में बता दिया, बलराम के विषय में। और जब रोहिणी के पुत्र की बात आई, जो रोहिणी के अंक में जो छोटा सा बालक था, जब उसकी बात आई कि ये कौन है, तो बता दिया कि बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। ये जो रोहिणी के अंक में जो बालक रखा है, इस बालक के जो है वो बहुत सारे नाम होंगे। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते। कहते जैसे जैसे ये बड़ा होगा बालक, वैसे वैसे ये इसके जो है वो अनेक नाम होंगे, क्योंकि ये इस पृथ्वी लोक के ऊपर आकर के जो है वो कई प्रकार की लीलाएं करेगा। परंतु मैं आज इस बालक का जो है वो नामकरण कर जाता हूँ। तो आज गर्ग जी महाराज ने आज नामकरण किया है, और क्या नाम रखा है कि इसका नाम जो मैं है आज कृष्ण रखता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कृषिर भुवाच को शब्दो नश्य निवृत्ति वाच कहा तयोरिक्यम परम ब्रह्म कृष्ण रित्य विधीयते। कहते ये भगवान कृष्ण का जो नाम है, ये लेने में जो है वो बहुत कठिन होता है, और ये सब प्रकार के यश को प्रदान करने वाला है। परंतु जब गर्ग जी महाराज ने ये कृष्ण और बलराम का नाम रखा, तो माताएं आज हैरान हो गई कि ये कैसे कैसे क्लिष्ट नाम जो है वो पुरोहित जी महाराज रख गए हैं। आज क्या किया, छोटा नामकरण कर दिया है कि मैं तो अपने लाला को कन्हुआ कहूंगी, और रोहिणी मैया ने कह दिया है कि मैं अपने लाला को जो है वो बलुआ कहूंगी। बोलो गोविंद भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। मुझे तो नहीं आ रही है अपनी आवाज, परंतु आपको तो आ रही है मेरी आवाज, आ रही है आप लोगों को। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो जयकारे में जो है वो कंजूसी मत किया करो, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति होती है जयकारे से। मैं नित्य प्रति जो है वो कथाओं में निवेदन करता हूं।
भगवान का जो है वो नामकरण किया गया और अब भगवान का नाम मैया ने जो है वो अपने शब्दों में कनुआ रख दिया है और जो बड़े भैया थे उनका नाम जो है बलुआ रख दिया है। भगवान शंकर इस लीला को बैठ करके कैलाश आश्रम में देख रहे हैं कि जिस परमात्मा के मैं नित्य नाम लिया करता हूँ, जाप किया करता हूँ, उन्होंने उस गोलोक धाम में मथुरा मंडल में जाकर के जो है वो जन्म ले लिया है। उन्होंने जाकर के जो है वो जन्म ले लिया है। और रामायण में भी बड़ी सुंदर कथा जो है वो शंकर भगवान की आती है कि जब भगवान राम का अवतार हुआ था तो भगवान शंकर जी जो है वो दर्शन के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जो है छोटे राम जी के जो है वो अनन्य भक्त है। तो आज शंकर भगवान जी ने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी, जो त्रेता में राम थे वो द्वापर में जो है वो कृष्ण रूप में आए हैं, सच्चिदानंद के रूप में आए हैं, मैं उनके दर्शन के लिए जाकर के आऊं, मैं उनके दर्शन के लिए जाकर के आऊं। तो आज जो है वो मन में विचार कर रहे हैं कि उन परमात्मा का जो है वो स्वरूप कैसा होगा, ये विचार कर रहे हैं। और आज अपने जाने का कार्यक्रम जो है वो सबके पास बता दिया। पहले तो मां गौरा मैया को कह दिया कि मुझे उस गोलोक धाम में, उस मथुरा मंडल में जाकर के उन परमात्मा का दर्शन करना है जो मेरे इष्ट है, जो मेरे आराध्य है। परंतु पार्वती मैया ने कहा कि आप क्या मुझे दर्शन करने के लिए नहीं ले जाओगे? तो शंकर भगवान जी ने कहा कि देखो, मैं आपको अभी दर्शन करने के लिए नहीं ले जा सकता। उसी समय नंदी इत्यादि सभी गण जो है वो आगे खड़े हो गए और सभी ने निवेदन किया कि देखो प्रभु, यदि आप दर्शन के लिए जाओगे तो हम भी आपके साथ जो है वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। शंकर भगवान ने निवेदन किया कि अरे मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे पास जो है वो अपने जाने का कार्यक्रम बता दिया। अरे यदि सब लोग जाएंगे दर्शन के लिए तो कौन हमें दर्शन करने देगा? और वैसे ही उस मथुरा मंडल में जो है वो अनेक प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं। यशोदा मैया ने तो कह दिया है कि मैं किसी को दर्शन जो है वो नहीं करने दूंगी अपने छोटे से लाला को। शंकर भगवान ने कहा कि सुनो, मैं जब भगवान के दर्शन करूंगा मथुरा मंडल में जाकर के, उस गोकुल मंडल में जाकर के, तो जैसे ही मैं अपना तीसरा नेत्र खोलूंगा तो मैं भगवान के दर्शन करूंगा। और उसके प्रताप से क्या होगा, मैं तुम्हें भी इस कैलाश आश्रम में ही जो है परमात्मा के दर्शन करवा दूंगा। और भगवान शंकर ने जो है ये मन में विचार किया कि मैं अब दर्शन के लिए जो है जाऊंगा। शंकर भगवान ने सोचा कि यदि मैं अपने इस वेश में जाऊंगा, क्योंकि शंकर भगवान जी का कैसा वेश है, लंबी लंबी जटाएं हैं, गले में जो है वो सर्पों के हार है और बागंबर को जो है वो धारण किया होता है। मन में सोचा कि यदि मैं ऐसे दर्शन के लिए जाऊंगा तो बोला मुझे कौन दर्शन करवाएगा। आज एक ब्राह्मण का जो है वो रूप धारण किया है शंकर भगवान ने, और जो सांप बिच्छू इत्यादि थे वो अपने वस्त्रों में जो है वो अंदर डाल दिए हैं, इस कामना से कि सांप बिच्छुओं से कहा कि देखो तुमने बाहर मत निकलना, जब हम उस छोटे से लाला के उन परमात्मा के दर्शन करेंगे तो मैं तुम्हें भी जो है वो दर्शन करवा दूंगा। परंतु आज क्या हुआ, जैसे ही ये भगवान शंकर ब्राह्मण के स्वरूप में बाहर आए, आज यशोदा मैया के आंगन में जो है इन्होंने प्रातः काल में जो है अलख जगाया है कि आप कोई भिक्षा जो है वो हमें दे दे। जैसे ही भिक्षा के लिए अलख जगाई तो कई प्रकार की जो है वो सखियां बाहर आ गई। उन्होंने देखा, उन गोपियों ने देखा कि ये कौन आ गया है, तो कहा कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं। और यशोदा मैया प्रातः काल में जब पूजा करती थी तो उनका एक मन में संकल्प रहता था कि मैं पूजा करने के बाद जो है वो कई ब्राह्मणों को दान करूंगी, जिससे मेरे बेटे की दीर्घ आयु जो है वो बनी रहे। इसी कारण से जो है वो आज प्रातः काल सत्र में ब्राह्मण के रूप में शंकर भगवान जी जो है वो पहुंचे हैं बाहर।
परंतु यशोदा मैया ने कह दिया कि देखो उस ब्राह्मण को जो भी दक्षिणा चाहिए वो मिल जाएगी, परंतु लाला के दर्शन जो है वो नहीं मिलेंगे। आज यशोदा मैया बाहर आई, प्रणाम किया, ब्राह्मण रूप में शंकर भगवान जी ने निवेदन किया कि आप मुझे अपने बालक के जो है वो दर्शन करवा दें। परंतु यशोदा मैया ने सारी बातें बताई कि जब से ये लाला हुआ है तब से उपद्रव ही उपद्रव जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करवाऊंगी। आपकी जो इच्छा है वो आप मांग लो, परंतु मैं लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित उस समय एक ऐसी लीला हुई कि एक छोटी सी गोपी आई और उसने अपने सिर के ऊपर जो है वो घूंघट लिया हुआ है और यशोदा मैया से प्रार्थना कर रही है कि मैया देखो ब्राह्मण देवताएं हैं प्रातः काल में, यदि ये खाली चले जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। ब्राह्मण घर से खाली नहीं जाना चाहिए कभी भी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो कोई और सखी नहीं थी, वो कोई और गोपी नहीं थी, स्वयं पार्वती मैया जो है वो गोपी के रूप में आई है और दर्शन की उस गोपी की भी लालसा है, परंतु आज स्वयं जो है यशोदा मैया से कह रही है कि इनको जो है वो दर्शन करवा दे। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया क्या है, वो श्रद्धा का स्वरूप है और शंकर भगवान जो है वो विश्वास का स्वरूप है। क्योंकि जहां पर विश्वास होता है, जहां वहां पर श्रद्धा जो है वो अवश्य होती है। इसीलिए आज जो है वो मां श्रद्धा के रूप में ये पार्वती मैया पहले यशोदा मैया के पास पहुंच गई है। इसलिए कहा, श्रद्धा से विनम्रता से निवेदन किया कि आप शंकर भगवान के जो है दर्शन करवा दें, इनको दर्शन करवा दें। आज शंकर भगवान दर्शन के लिए जो है लालायित है, वो मन में सोच रहे हैं कि मैं उन दिव्य परमात्मा का जो है दर्शन करूंगा। केवल और केवल मैंने त्रेता युग में जब वो राम जी छोटे से रूप में आए थे तब उनका दर्शन किया था। यहां पर यशोदा मैया ने कहा है कि देखो मैं आपको दर्शन तो उस बालक का करवा दूंगी, परंतु उस बालक को जो है आपको अपने अंग में जो है नहीं भरने दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो डर जाएगा। और क्या हुआ, उसी समय एक सांप जो है वो बाहर आने का जो है प्रयास करने लगा। संतों का ऐसा भाव है कि जैसे ही वो छोटा सा सांप जो है वो बाहर आया तो यशोदा मैया ने कह दिया कि अरे ये तो ब्राह्मण के रूप में आया है, परंतु इसके गले में जो है वो कई प्रकार के सांप लटके हुए। आज इस कारण से जो है मैं तो इसको बिल्कुल भी जो है वो दर्शन नहीं करवाऊंगी। कह दिया कि मैं नहीं करवाऊंगी तुम्हें दर्शन, परंतु आज आग्रह करने के बाद, बार बार प्रार्थना करने के बाद यशोदा मैया ने कहा है कि यदि